गाइज अब मैं वीडियो में आगे एमसी को जियांग कहकर बुलाऊंगा। तभी जियांग उस बक्से को तोड़ता हुआ कहता है, ये है सबूत। उस सबूत को देखकर तो वो तीनों ही चौंक चुके थे और पेंगजू का तो मुंह ही उतर जाता है, क्योंकि गाइज वो पेंगजू की ही फेंग फैमिली का सर्वेंट था जिसका एमसी ने मुंह बांध रखा था। उसी समय जियांग सभी के सामने कहता है, उन दिनों यह आपके फैमिली का नौकर था जिसने मुझे निमंत्रण दिया और मून टावर में बुलाकर मुझे शराब पिलाई और तुम उस टावर पर नहीं थे। कौन जान सकता है कि उस शराब में जहर मिला था। तभी गाइज पेंगजू एक ही दम से आकर उस सर्वेंट की गर्दन में अपनी शोट घुसाता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तीसरे भाई को नुकसान पहुंचाने की। और अपनी तलवार निकालता हुआ कहता है, इसने जीवित रहने के लिए कई झूठ बोले होंगे बड़े भाई, इससे हमारे बीच दरार पड़ सकती है, इसलिए उन पर विश्वास मत करना। तभी जियांग उससे कहता है, मुझे पता था तुम उसे मार दोगे, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ उससे लिखवाकर हस्ताक्षर करवाया। लेकिन वो कहता है, खड़ भाई ये सब झूठ है। परंतु जियांग कहता है, इस नफरत को खत्म नहीं किया जा सकता, मौत ही एकमात्र रास्ता है। तभी पेंगजू रोता हुआ जियांग को तलवार देकर कहता है, अगर मेरी फैमिली के गुलाम ने आपको नुकसान पहुंचाया है तो ये लो तलवार और मुझे मार दो। पेंगजू तुम से नाराज नहीं होगा थर्ड ब्रदर। ये सब देखकर तो आसपास के डिसाइपल्स पेंगजू के सपोर्ट में बोलने लगते हैं। तभी एमसी कहता है, इसकी आवश्यकता नहीं है और अचानक जियांग तलवार को निकालता हुआ कहता है, तुम बहुत गंदे हो, अगर तुम्हें मारना पड़ा तो मैं अपनी तलवार का उपयोग करूंगा। उसी समय एमसी पेंगजू पर तलवार को चला देता है, जिसे देखकर तो पीछे खड़े तीनों भाई ही चौंक जाते हैं। लेकिन जियांग के अटैक करते ही पेंगजू तलवार को फेंककर डरता हुआ पीछे भाग जाता है। ये सब देखकर डू येंग कहता है, थर्ड ब्रदर क्या तुम सीरियस हो? फिर रूचेंग कहता है, थर्ड ब्रदर के चरित्र से हम सभी परिचित हैं। यदि नफरत अधिक नहीं होती तो वह निश्चित रूप से इस हद तक नहीं जाते। और गाइज पेंगजू के तो पसीने ही आ चुके थे। वो डरता हुआ कहता है, जियांग तुम वास्तव में हमारे भाईचारे की परवाह नहीं कर रहे। ये सुनकर जियांग गुस्से में कहता है, चुप रहो, तुमने तो अपनी गर्दन कटवाने को कहा था ना, तो अब क्यों रोक दिया? मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं उस दिन मर गया होता तो ये कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन क्योंकि अब मैं जीवित हूँ तो मैं अपना बदला जरूर लूंगा। तभी पेंगडू खड़ा होता हुआ कहता है, मैंने तुम्हें पीछे हटने का मौका दिया था लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो। लेकिन जियांग कहता है, ठीक है, अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते हो तो आगे बहस करना समय की बर्बादी होगी। और जियांग उस एकेडमी के एंसेस्टर को ग्रीट करता हुआ कहता है, आपके शिष्य जियांग को गद्दार पेंगजू ने लगभग मार डाला था। मेरी नफरत मिटेगी नहीं जब तक मैं प्रतिशोध नहीं ले लेता। मैं आपसे हम दोनों के बीच डेथ डुअल करवाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। गाइज ये सब हंगामा होने के बाद पूरी के पूरी एकेडमी में ही सन्नाटा छा जाता है। जियांग कहता है, नियमों के अनुसार आप मना नहीं कर सकते। पेंगजू गुस्से में जियांग से कहता है, क्या तुम पागल हो? उसी समय वहां पर तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाती है। वहां के डिसाइपल्स को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि हवा क्यों चल रही है। तभी जियांग और पेंगजू आसमान में किसी बुजुर्ग एल्डर को देखते हैं जो कि उन सभी डिसाइपल्स के सामने आ चुका था। सारे के सारे डिसाइपल्स उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, हम आपको ग्रीट करते हैं ग्रैंड मास्टर। वो ग्रैंड मास्टर भी कहता है, क्या एक डेड डुअल? हाँ, मैं इसकी इजाजत देता हूँ। और गाइज ये था उस पूरी के पूरी डव एकेडमी का हेड मास्टर डोंगहा। तभी वो ग्रैंड मास्टर अपनी पावर को इकट्ठा करता है और कहता है, संग जिंगमुंग की स्टाइल में अराइज। उसी समय जमीन के अंदर से जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है और उन जड़ों से एक पूरी के पूरी अरीना ही बन चुकी थी। उस अरीना को देखकर तो पेंगजू अपने मन में सोचता है, अब तो डीन ने भी सभी के सामने लड़ाई की मंजूरी दे दी है, अब भागना होगा, क्योंकि भले ही मैं जियांग को मार दूं लेकिन
अब ये अकेडमी भी इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और जांच करेगी। उसी समय पेंगजू अचानक वहां से भागने लगता है। तभी ग्रैंड मास्टर उसे अपनी बेलों की मदद से रोकता हुआ कहता है, नियम तो नियम है, अपनी छोड़ उठाओ। और ग्रैंड मास्टर उसे उसकी छोड़ दे देता है और उस लड़ाई को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देता है। इस लड़ाई को देखकर तो नीचे खड़े डिसाइपल्स में भी जोश आ जाता है कि कौन जीतेगा। और नीचे खड़ा लिंग ही कहता है, ग्रैंड मास्टर ने इस लड़ाई को रजामंदी दे दी है, इसलिए अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। फिर पेंगजू तलवार अपने हाथ में लेकर जियांग से कहता है, क्या तुम इसे भुला नहीं सकते? तुम्हें इस मामले को इस बिंदु तक क्यों धकेलना है? मैं बस स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। और वो जियांग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को जियांग ब्लॉक करके उससे कहता है, बकवास बंद करो, तुम्हें आज मेरी तलवार से मरना होगा। तभी पेंगजू पीछे हट जाता है और अपनी दाव पावर को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर डू येहू कहता है, इसने अपने दाव मेरेडियन खोल लिए। और लू चेंग भी कहता है, ये कितना शर्मनाक है, इस कमीने ने सच में थर्ड ब्रदर की मेरेडियन ओपनिंग पिल को चुरा लिया। तभी पेंगजू एमसी से कहता है, हालांकि तुम्हारी तलवारबाजी मेरी तुलना में बेहतर है, परंतु मैंने मेरेडियंस खोलने की पिल ले ली है। अब मेरे दाव मेरेडियंस उभरने लगे हैं, तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? ये सुनकर जियांग बड़े ही कूल वे में पेंग जू के पास तलवार के साथ आता हुआ कहता है, इस पिल को पाने के लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया था। क्या मेरे खून पसीने और आंसुओं से बनी ये मेरेडियन खोलने वाली पिल उपयोगी है? पेंगजू जियांग को देखकर डरता हुआ अपने मन में सोचता है, इसने अपने दाऊ मेरेडियंत कैसे खोले हैं? क्या पहले मैंने इसकी मेरेडियन ओपनिंग पिल नहीं खाई थी? उसी समय वो दोनों आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जियांग अपनी तलवार से पेंगजू को पीछे की ओर हटा देता है। पेंगजू तो अभी भी अपने मन में यही सोच रहा था, आखिरकार आखिरकार इसने अपनी मेरेडियंस कैसे अनलॉक किए। उसी समय गाइज पेंगजू की बॉडी पर कट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। उन घावों को देखकर तो पेंगजू भी चौंक चुका था और वो दोनों ऐसे ही लगातार लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और उस फाइट को ऊपर से खड़ा होकर हेडमास्टर भी देख रहा था। नीचे से डू येहू कहता है, थर्ड ब्रदर इत मार दो। और रूचेंग गाइस बहुत ही ज्यादा समझदार था, वो समझ जाता है कि जियांग के पास कोई ना कोई तो अजीब पावर है, उसके दाव मेरेडियंस बहुत ही अजीब है। उसी समय वो फाइट करके पीछे की ओर हट जाते हैं, लेकिन एमसी अचानक से दोबारा पेंगजू के ऊपर अटैक कर देता है। उस पेंगजू अपने मन में सोचता है, इसने जल्दबाजी में एक गलती कर दी। और गाइज पेंगजू जियांग के पेट में अपनी तलवार को घुसा देता है और हंसता हुआ कहता है, थर्ड ब्रदर अब कैसे बचोगे? उसी समय गाइज जियांग अपनी तलवार को घुसाकर उसका हाथ ही काट देता है, जिसके कारण तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तभी जियांग अचानक से और तेजी से आकर पेंगजू के चेस्ट पर अपने कोनी से जोर से मारता है, जिसके कारण तो गाइज पेंगजू की चेस्ट टूट जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन अरीना से गिरने से पहले ही टर की बेले पेंगजू को पकड़कर ऊपर अरीना में ले आती है। फिर एमसी पेंगजू की तलवार को निकालता हुआ कहता है, 57 दिनों में हमेशा मैंने तुम्हें याद करा मेरे बदले को। और गाइज अभी तक पेंगजू एमसी के सामने दर्द में पड़ा हुआ था और एमसी को जीतता देख पेंगजू अपने मन में सोचता है, इस कमीने ने अपनी वीकनेस मुझे दिखाई ताकि ये मुझे मार सके। फिर एमसी पेंगजू के पास आता हुआ कहता है, फाइनली अब मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ। तभी पेंगजू जियांग से कहता है, थर्ड ब्रदर कृपया मुझे माफ कर दे, कृपया मुझे माफ कर दे, बस एक बार। और जब वो पीछे देखता है तो वो अरीना के कोने में आ चुका था और वो ग्रैंड मास्टर को देखकर कहता है, मैं फेंग फैमिली का वंशज हूँ, तो जो कि मेपलवुड सिटी में टॉप 3 फैमिलीज में से आती है, तो प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। ये सुनकर डीन उससे कहता है, रूल तो रूल है, ये लड़ाई किसी की मौत के बाद ही खत्म होगी, जब तक तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें मार नहीं देता। ये सुनकर तो पेंगजू भी डर चुका था और जियांग
पेंगजू के पास बढ़ने लग जाता है। फिर पेंगजू जियांग से कहता है, थर्ड ब्रदर एक बार मेरी बात सुनिए। यह सुनकर जियांग कहता है, बोलो। तो वो कहता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमारी फेंग फैमिली में एक भी कल्टीवेटर नहीं है जो कि हेवन तक गया हो, और मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि तुम इतने आगे निकल गए और आपको मेरिडियन ओपनिंग पिल भी मिल गई, तो मुझे ये सब करना पड़ा। मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। परंतु हम सब तो भाई है, जो माफ तो कर ही सकते हो, है ना। लेकिन गाइज, जियांग अपनी तलवार को ऊपर की ओर उठाकर पेंगजू की चेस्ट में घुसा देता है। फिर जियांग कहता है, अगर मैंने तुम्हें मारा नहीं तो मुझे अपने आप से ही नफरत हो जाएगी, लेकिन अब तुम शांति से मर सकते हो। और गाइज हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज ओवर पावर एक्सप्लेनर नाम से मेरा एक और चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।